फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज संगम और आज डिस्कस करेंगे डीप वाटर, जो कि क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी हिंदी की स्टोरी को हम देखेंगे यहाँ पे, ताकि ये चैप्टर पूरा आसानी से हमें समझ में आ जाए। ठीक है, तो डीप वाटर के जो राइटर हैं उनका नाम है विलियम डगलस। इन्होंने अपने बारे में कुछ अपनी ही डर के बारे में बातें किया इस चैप्टर में। चलिए समझते इस पॉइंट को, किस तरीके से इस चैप्टर को हम आसानी से समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं, ताकि जब भी हम एग्जाम में बैठें तो इसके जितने भी क्वेश्चंस आंसर आते हैं उनको बहुत ही आसानी से आप उनका जवाब दे सकें। तो देखो, इसमें सबसे पहले जब डगलस 4 साल के थे तो वह अपने पिताजी के साथ एक बीच पे गए थे, जो कि कैलिफोर्निया में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? कैलिफोर्निया के एक बीच पे ये अपने पिताजी के साथ गए हुए थे। अब वहां पे जो लहरें थी समुद्र के पास की, वे समुद्र की लहरें इसके पैरों पे आती थी। बच्चे के, छोटा बच्चा था 4 इयर्स का, और इसको वह लुढ़का देती थी, यानी कि बच्चा जो था वो पानी से गिर जाता था उनके ऊपर, और वह उस पानी का, उस खेल का आनंद लेता था। और जो इसके पिताजी थे वह दूर खड़े होकर बच्चे को देख देख के क्या हो रहे थे? मुस्कुरा रहे थे। और जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, जब वो 10 और 11 इयर्स का हो जाता है, तो वह डिसाइड करता है कि अब मैं क्या करूंगा, स्विमिंग को सीखूंगा। तो यहाँ पे एक पुल की बात की जाएगी, द YMCA पुल। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुल है, इसके बारे में आप क्वेश्चन एंड आंसर को याद भी करेंगे। तो जब वह बच्चा डिसाइड करता है कि मैं तैरना सीखूंगा, स्विमिंग सीखूंगा, तो वह YMCA पुल में जाता है तैरने के लिए। और YMCA पुल के बारे में थोड़ी सी बातें आप जान लीजिए कि जो यह पुल था यह सेफ था तैरना सीखने के लिए, क्योंकि इसकी गहराई ज्यादा नहीं थी। एक किनारे पे 3 से 4 फीट गहरा था, दूसरे की बात मैं करूं तो लगभग 9 फीट गहरा था, बट वह ग्रेजुअल था, धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि अचानक गहरा आ जाए, धीरे धीरे गहराई उसकी थी। सेफ था तैरने के लिए। तो बच्चे ने डिसाइड किया, डगलस ने डिसाइड किया कि मैं इस पुल में क्या करूंगा, तैरना सीखूंगा। एक दिन क्या होता है, जब डगलस जाता है पुल में तैरने के लिए, तो वहां पे कोई भी नहीं होता है, नो वन वाज देयर। ओके, पूरा का पूरा जो पुल था वहां पे सारे लोग क्या थे, गायब थे। तो वहीं वो निराश होकर बैठ जाता है चुपचाप कि कोई आएगा तब मैं क्या करूंगा, सीखना शुरू करूंगा। क्योंकि बच्चा तैरना सीख रहा था तो बिना किसी के हेल्प के वो तैरने नहीं जाता था, तो वहां पे इंतजार करने लगा। अब ये शांत बैठा हुआ था, अचानक एक आदमी आता है, बहुत ही ताकतवर आदमी, जो कि यंग मैन है। वो आता है पीछे से, वह क्या करता है, डगलस को उठा करके तालाब, उस पुल में फेंक देता है। ठीक है, तो जैसे वो पुल में फेंकता है, क्योंकि बच्चे को कुछ पता नहीं था उसके बारे में, वो अचानक उसको पुल में फेंकता है। तो बच्चे ने फिर भी एक माइंड चलाया अपना कि मैं पुल के अंदर जा रहा हूं तो मैं बचने का प्रयास करूंगा। ठीक है, उसने क्या सोचा कि मैं अपने आप को सेव करने का प्रयास करूंगा। उसने डिसाइड किया कि जैसे वो बॉटम से टच करेगा जाके पानी के अंदर, वो वहां से क्या करेगा, अपने पैर के अंगूठे से जंप करके वापस बाहर की तरफ आएगा। उसने ऐसा किया भी, लेकिन वह जंप करके बाहर निकल नहीं पाया। जैसे वो ऊपर आया, अगेन फिर से वह नीचे जाना शुरू कर दिया। इस तरीके से उसका दम भी घुटने लगा था, उसके जो पैर थे, उसके जो हाथ थे, वो पूरे थक चुके थे, क्योंकि बच्चा सीख रहा था, अभी छोटा बच्चा था, और ऐसा लग रहा था कि उसके जो पैर की ताकत है पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। एक बार फिर से जब वो दूसरी बार नीचे जाता है पानी में, वहां से वो अगेन फिर से जंप करता है ऊपर की तरफ, ऊपर आता है, लेकिन फिर वही बात, फिर से नीचे जाना वह शुरू कर देता है। और अब की बार जब वो नीचे जाता है तो पूरी तरीके से वह अपनी चेतना खो चुका था, वह रिलैक्स हो चुका था, वह आराम से धीरे धीरे नीचे जा रहा था, और वह ऐसा महसूस कर रहा था कि अब उसे ताकत लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। बच्चा बेहोश हो जाता है, किसी तरीके से वह बचा लिया जाता है और उसे बाहर निकाल लिया जाता है। और पुल के पास जितने भी लोग इकट्ठा हो जाते हैं वह कहते हैं कि बच्चा लगभग क्या होने वाला था, ही हैड नियरली डाइड, यानी वह लगभग मरने ही वाला था, बट वह बचा लिया जाता है। अब जो बच्चा था, जब उसको होश आता है, बच्चा बहुत ज्यादा डरा हुआ है, वह डर के मारे किसी से कोई बातें नहीं कर रहा है, वो चुपचाप वहां से अपने घर चला गया। ठीक है भाई, अपने घर जाने के बाद बच्चा किसी से कोई बात नहीं किया, वह अपने बेड पे जाके रो रहा था, उसने खाना भी नहीं खाया, वह बहुत ही कमजोर हो गया था। और इस घटना के बाद उस बच्चे के दिमाग में पानी के प्रति एक डर बन गया। वह जहां कहीं भी पानी देखता था वह डरना शुरू कर देता था, और यह डर उस बच्चे पे बहुत ज्यादा हावी हो चुका था, जिसके कारण बच्चा ना तो फिशिंग कर सकता था, बात यहाँ तक कि वह स्नान करने से भी डरता था, और ना तो वह नाव को चलाना सीख पाता था। यानी उसका जितना भी इंटरेस्ट था, पानी के डर की वजह से सारे इंटरेस्ट क्या हो चुके थे भाई, समाप्त हो चुके थे। ठीक है, कुछ सालों के बाद इसने डिसाइड किया कि अब मैं अपने इस डर से ओवरकम करूंगा, अपने डर को हटाऊंगा, समाप्त करूंगा, इससे मैं लड़ूंगा।
तो यह डिसाइड करता है कि वह एक इंस्ट्रक्टर को रखेगा। किसको रखेगा भाई? एक इंस्ट्रक्टर को लेके आएगा जो इसको टीच करेगा कि हाउ टू स्विम, किस प्रकार से तैरना सीखे, वो उसको तैरना सिखाएगा। तो जब वो टीचर आता है, इसको तैरना सिखाता है, इसकी हेल्प करता है, इसको पकड़ के रखता है, और जब ये तैरना सीख जाता है तो ये डिसाइड करता है कि मैं बड़े बड़े जितनी भी नदियां हैं उनको तैर करके अपने डर पे काबू पाऊंगा। तो जब ये किसी बड़ी नदी के पास जाता है बच्चा अगेन फिर से, तो इसको एक बार वो डर आता है, लेकिन ये बोलता है कि मैं तुमसे क्या करूंगा, लड़ूंगा। और इस तरीके से वो उसको एक बार पार करता है। उस किनारे पे जाने के बाद भी जब उसे लगता है कि नहीं मुझे पानी से डर है, अगेन फिर से वो स्विमिंग करके उसको पार करता है। इस तरीके से उसने बड़े से बड़े नदियों को वो क्या कर लिया, तैर के पार कर गया। और जब भी उसे महसूस होता था कि मैं डर रहा हूं, तो वह उसको जीतने के लिए कई बार तैरता रहता था। इस तरीके से ये चैप्टर था हमारा कि किस प्रकार से हम अपने डर से जीत पाएंगे, इसके बारे में इसमें बातें की गई थी। डगलस बॉय का एग्जांपल लिया गया था इसमें, जिसमें मैंने ये बताया आपको किस प्रकार से वो बच्चा अपने डर को ओवरकम करता है, किस प्रकार से अपने डर से वो जीत जाता है। ठीक है मेरे भाई। और वो डिफरेंट लेक्स में, कई प्रकार की झीलों में वो क्या करता है, तैरता है। ट्रेनिंग के बाद वो फिशिंग भी करता है, और वो अपनी नाव का जो उसका एक इंटरेस्ट था नाव को खेने का, वो उसको भी चलाता है। जब कभी भी डगलस सेटिस्फाई नहीं होता था तो वह किसी भी लेक में जाता था। जैसे वेंटवर्थ में बात कर दूं तो वह लेक वेंटवर्थ में गया, उसने ट्रिगस आइलैंड के जितने भी बड़े बड़े लेक थे उन सबको तैर के एक एक करके क्या कर लिया, पार कर लिया। तो इस चैप्टर से हमें कौन सी सीख मिली है? वो सीख ये मिली है कि जो भी हमारा भय हमारे अंदर है उसको ओवरकम करने के लिए, उसको जीतने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कह रहा जो डगलस बच्चा था इसने क्या किया, उसने ये महसूस कर लिया कि मृत्यु में शांति है। मृत्यु देखो सबकी होनी है, एक न एक दिन जितने भी जन्म लिया है पृथ्वी पे सबके डेथ तो होने ही वाली है। लेकिन उसको सोच सोच के अपने आज के अपने प्रेजेंट को हम बर्बाद ना करें, अपने हर एक पल को एंजॉय करिए, क्योंकि जीवन बहुत ही बहुमूल्य है। अच्छे काम करिए, नेक इंसान बनिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।